हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू रिफ्लेक्शन चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्लोज्ड फिगर्स दी हैं, आपको उनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पेरीमीटर वर्ड दिया है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो दैट मीन्स आपको उसकी बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री मतलब किनारे किनारे का पार्ट। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट में फिगर दी है तो यहाँ पर आउटर पार्ट जो है, जो एक किनारे किनारे पे लाइनें खींची हुई हैं, इनको बाउंड्री बोलते हैं। तो इस बाउंड्री को जब ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको एक ट्राइंगल दिया है, उस पर वर्टिसेस नेम भी दिए हुए हैं। वर्टिसेस मतलब कोनों पे नेम ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है? आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम यहाँ पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको सारी बाउंड्रीज़ को ऐड करना है। अब यहाँ पर ट्राइंगल का टाइप भी समझना है। ये जो टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइडें अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों साइडें अलग हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर आपको फाइंड करना है और वो ट्राइंगल स्केलेन है तो आप सारी लाइनों को ऐड करोगे, सारी बाउंड्रीज़ को आपस में ऐड करोगे। तो पहली बाउंड्री है ए से बी तक, ए बी, प्लस फिर दूसरी है बी टू सी, प्लस तीसरी है सी टू ए। सारी बाउंड्रीज़ हम ऐड करेंगे। 7 + 8 + 13, तो ये हो जाएगा। इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 28 यूनिट लगाएंगे आप पेरीमीटर की सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो थी वो सेंटीमीटर में थी। तो पेरीमीटर भी आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में भी एक ट्राइंगल दिया है और इस ट्राइंगल में ना ये निशान लग रहे हैं। ये निशान डिनोट कर रहे हैं कि इन दोनों साइडों की लेंथ इक्वल है। ये 9 सेंटीमीटर है तो इस पे भी आप खुद लिखेंगे, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। और तीसरी जो है B2C वाली वो 5 है। तो तीनों साइडें पता चल गई। एक बाउंड्री है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, दूसरी बाउंड्री है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग और तीसरी बाउंड्री है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर हो। पिछले ट्राइंगल में तो एक भी साइड बराबर नहीं थी, तो वो कैसा ट्राइंगल था? स्केलेन ट्राइंगल। इसकी दो साइडें बराबर हैं तो ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आपको दो साइडें इक्वल दी थी। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको वही स्टेप जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ करा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू पहली बाउंड्री लेंगे ए टू बी, प्लस दूसरी बाउंड्री लेंगे बी टू सी, प्लस तीसरी बाउंड्री लेंगे सी टू ए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें सारी साइडों को ऐड करना है, सम करना है। ए बी 9 सेंटीमीटर थी, बी सी 5 सेंटीमीटर थी, प्लस सी ए 9 सेंटीमीटर। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में भी आपको एक ट्राइंगल दिया है, लेकिन उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल कहा गया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती है। देखो ये निशान लगे हुए हैं, ये निशान बता रहे हैं कि ये सारी की सारी साइडें आपस में क्या है? इक्वल हैं। अगर ये निशान ना भी लगे हुए होते तब भी हम इन साइडों को इक्वल लेते। क्यों लेते? क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइडें सेम लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पर एक साइड 6 सेंटीमीटर की दी हुई है तो बाकी भी हम 6 सेंटीमीटर की लेंगे। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ना एक स्पेशल फार्मूला होता है
3 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये आपको लर्न करना है। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो जो अभी हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड में यूज़ करा, बट बेटर ये है कि आप ये फार्मूला याद करो 3 इंटू साइड। ये फार्मूला इसमें क्यों है और बाकी दोनों ट्राइंगल्स जो हमने करे थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट उनमें क्यों यूज़ नहीं हुआ था, ये यहाँ क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों साइडें सेम लेंथ की थी, इसीलिए हमने साइड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड थी और तीनों की लेंथ बराबर थी, इसलिए हमने इनको 3 से मल्टीप्लाई करा। तो ये पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आप याद करेंगे 3 इंटू साइड होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो आप आंसर लिख देंगे फाइनली 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4, यहां पर एक 4 साइड की फिगर है। ये जो गिवन फिगर है ये कौन सी फिगर है, 1 2 3 4, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइड फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऑलरेडी हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मैंने आपको सिखा दिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड की क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हेडिंग में वही था, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप यहाँ ना सिंपल लिखो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। जो हमें फिगर गिवन है उसका पेरीमीटर अगर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होती है सारी बाउंड्रीज को ऐड करना। तो आप ना ए से स्टार्ट करो, पहले ए टू बी लो, ए बी बाउंड्री प्लस फिर बी टू सी बाउंड्री प्लस सी टू डी प्लस लास्ट में डी टू ए, वापिस जहाँ से शुरू करा था वहीं पर आना होता है, तो लास्ट में आ गया डी टू ए। अब सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, पहली है 10, दूसरी है 8, तीसरी यहाँ 5 थी और चौथी 6 थी, 5 प्लस 6। अब आप इनको फाइनली जब ऐड करोगे तो आपको फोर्थ पार्ट का आंसर 29 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ना यहाँ पर आपको जो फिगर दी है वो फिगर कौन है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर ना कुछ कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने क्या सीखा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइडें सेम लेंथ की होती हैं, तीनों साइडें सेम लेंथ की। तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे किसको, साइड को। अब यहाँ पर 4 साइड है और चारों की चारों आपस में इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइड से। दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, स्क्वायर में भी सब की सब साइड इक्वल होती हैं, ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी कुछ कुछ सिमिलर सा है। बस फ़र्क इतना है कि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, और स्क्वायर में 4 साइड इक्वल आती है, इसलिए इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू, और साइड आपको यहाँ 12 सेंटीमीटर दिखाई देगी, तो 4 इंटू 12 आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखो, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल फिगर दिया है। क्या दिया है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फिगर का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है, तो ये जो लॉन्गर वाली लाइन है ये लॉन्गर लाइन है और ये थोड़ी शॉर्टर छोटी लाइन है। लॉन्गर वाली लाइन लेंथ ली जाएगी और शॉर्टर वाली लाइन ब्रेड्थ ली जाएगी। रेक्टेंगल के डायमेंशंस जो होते हैं ना उनको हम लेंथ बुलाते हैं और ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लर्न करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ये फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। 2 ब्रैकेट लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पर आपको कितनी सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है, लेंथ 10 सेंटीमीटर की। प्लस ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ आपको कितने सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है यहाँ, 7 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 7 क्या होता है, 17।
जब आप दोनों को ऐड करोगे, बॉड मास रूल फॉलो करना, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है, तो 10 + 7 17 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 34 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट। 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको ये फिगर दी हुई है, बट यहाँ पर ना फिगर पे वर्टिसेस नेम नहीं डले हुए हैं। तो आप सबसे पहले आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, ये फिगर ड्रॉ करोगे और उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ वर्टिसेस के नेम मेंशन करोगे। ये कंपलसरी होता है। आप इसको फिगर को ड्रॉ करके यहाँ अल्फ़ाबेट शो करें, ABCDE। तो ये आप फिगर खुद ड्रॉ करके इसको वर्टिसेस नेम दोगे। अब आपको इस गिवन फिगर का पेरीमीटर निकालना है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर सारी साइडों का सम करेंगे। तो पहले A से B प्लस दूसरी बाउंड्री है B to C प्लस C to D प्लस D to E प्लस E to A। तो फाइनली जहाँ से हमने स्टार्ट करा था हम वहीं पहुँच गए। अब हम इनकी वैल्यू भरते हैं। AB में 8, BC में 6, CD में भी 6, DE में 8 और EA में 5। अब आप इन्हें ऐड करोगे तो सब साइडों को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 33 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 7। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। ये फिगर भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इस फिगर में वर्टिसेस नेम नहीं है, जैसे 7th पार्ट में नहीं थे। तो फिगर ड्रॉ करके हम यहाँ वर्टेक्स A नाम देंगे, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और लास्ट में यहाँ E। सारे वर्टिसेस के नेम डालेंगे। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर फाइंड करना है। तो हम वही लिखेंगे क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड। तो A से B प्लस B से C, सारी बाउंड्रीज ऐड करनी है, C to D प्लस D to E और फाइनली E to A। जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं आ जाएंगे। अब आप इनकी वैल्यूज़ भरोगे। AB आपको 14 सेंटीमीटर दिखाई देगी, BC 6 है, CD 14 है, DE 5 है और AE भी 5 है। फाइनली जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो 8th पार्ट का आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8। अब देखें लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। 9 पार्ट में भी ये फिगर दिया, बट इसमें वर्टिसेस नेम हम खुद पुट करेंगे। तो आपको फिगर ड्रॉ करके वर्टिसेस नेम शो करने हैं, AB, यहाँ C, यहाँ D, E और यहाँ F। अब हम लिखेंगे, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो A से स्टार्ट करते हैं, A से B प्लस B से C प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस लास्ट में FA। तो A से स्टार्ट करा था, अब A पे ही फिनिश किया। अब आप सारी वैल्यूज़ भरोगे। AB है 8, फिर 6, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। सारी साइडों को ऐड करेंगे। फाइनली जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, A पार्ट। आपसे कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 साइडें दी हैं। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाओ ट्राइंगल की। वर्टेक्स A, B और C, 3 साइड दी थी, 10, 15 और 20। यहाँ लिख लो 10, यहाँ लिख लो 15 और यहाँ लिख लो 20।
और आपको फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड। तो हम सारी साइडों को ऐड करेंगे। ए बी लाइन फिगर हमने बनाई दी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर हम सारी साइडों को ऐड करेंगे 10, 15 और 20 को, और जब आप इन सब को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखो। बी पार्ट में बोला है लेट ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कह रहा है अब आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप जानते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी डिफरेंट होती है। इन्होंने बोला है ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ये जो इक्वल वाली लाइन है ये ए टू बी है और ए टू सी। इन्होंने बोला ए बी को 9 लेना है और बी सी को 6 लेना है। ये हमने फिगर बना ली, क्वेश्चन में फिगर नहीं थी बट आपको ड्रॉ करनी है। अब वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। वो कह रहा है आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बताओ क्या होगा। तो आपने ये निशान देखा है, ये निशान इक्वल के हैं। क्वेश्चन में कहा था कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, 9 सेंटीमीटर लेंगे। ये फिगर ड्रॉ करके यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सारी साइडों को ऐड करके बनाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी कितनी है 9, बी सी कितनी है 6, सी ए कितनी है 9। तो फाइनली जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 15 सेंटीमीटर। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और आपको दिया क्या है, साइड। हमें साइड दी है, किसकी साइड दी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखें, 3 मल्टीप्लाई साइड। क्यों 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि उसकी तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए हम 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 15 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा 45 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कौन होता है, 4 साइड की फिगर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ एक 4 साइड की सिंपल सी कोई सी भी तरह की फिगर बना लें। ये मैंने रेक्टेंगल जैसी बनाई जो 4 साइड की होती है। ज़रूरी नहीं आप रेक्टेंगल जैसे दिखाएं, आप टेढ़ी मेढ़ी भी दिखा सकते हो, मतलब रेक्टेंगल जैसी ना दिखा करके कोई और शेप दिखा दो, ये इस तरह से जैसे मर्जी दिखा दो आप। ए बी सी डी, ए इधर लिखा तो उसके आगे बी लिखेंगे, फिर सी फिर डी, एक ऑर्डर में लिखना है इन्हें। ठीक है, इन्होंने बोला है साइड्स जो है ना, एक पे 7 सेंटीमीटर लिखना है, दूसरी पे 8, तीसरी पे 9 और चौथी पे 6 सेंटीमीटर। ये फिगर हो गई। अब उसने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप भी फॉर्मूला लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, सारी साइडों को जोड़ेंगे, ए टू बी प्लस फिर बी टू सी प्लस सी टू डी, फिर लास्ट में डी टू ए। फिर सारी साइडों की वैल्यू भरेंगे, 7, 8, 9 और 6। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखिए पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में भी क्वाड्रिलेटरल ही है, तो आप एक 4 साइड की फिगर बना लें। ठीक है, फिर उन पे वर्टिसेस नेम डालेंगे, ए बी सी डी। फिर इन्होंने बोला है ए बी और बी सी को इक्वल लेना है, ए बी पे निशान बनाओ, ये निशान इक्वल का हो गया, बी सी पे भी निशान बनाओ। ए बी का आंसर 6 है, तो जब ए बी 6 है तो बी सी भी क्या लेंगे, 6 सेंटीमीटर। सी डी पे लेना है 7, ए डी पे लेना है 8। ये फिगर पूरी हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, इसमें सिंपल सारी साइडों को ऐड करना है। ए से स्टार्ट करेंगे,
तो ए से पहले बी, ए टू बी, प्लस फिर बी टू सी आएंगे, प्लस फिर सी टू डी जाना है, फिर फाइनली डी टू वापस ए पर आ जाना है। ए बी है 6, बी सी है 6, सी डी है 7 और डी है 8। फिर फाइनली जब हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। तीनों के तीनों पार्ट बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस हैं। मैं आपको सेकंड और थर्ड बताता हूँ। फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो फाइंड करना है, ये तो फाइंड करने वाली चीज़ है, और साइड की लेंथ दी हुई है। तो हमें यहाँ लिखना है सबसे पहले साइड। किसकी साइड है ये? स्क्वायर की। फिगर कौन थी? ज्योमेट्रिकल फिगर कौन है यहाँ? स्क्वायर है, ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है ना। तो स्क्वायर की साइड दे रखी है, कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर 7 होल 1/4 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लो, 4 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, 4 7 या 28 और 1 ऐड हो जाएगा तो 29/4 सेंटीमीटर। ये साइड हो गई स्क्वायर की, ठीक है। आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 4 इंटू साइड का आंसर जो आपने यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, कन्वर्ट करके बनाया था, वो लिखेंगे 29/4। डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 4 कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, तो फाइनल आंसर यहाँ पर 29 सेंटीमीटर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 करना है। थर्ड पार्ट में आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वही फाइंड करना है और साइड की लेंथ 5.5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड जो है ना स्क्वायर की वो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, जिसमें आप साइड की वैल्यू 5.5 लिखोगे और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 5.5 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22.0 सेंटीमीटर। रफ में मल्टीप्लाई करके देखना आप, पॉइंट एक डिजिट पहले था तो हम भी अपने आंसर में एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। इस 0 को हम कट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। दोनों के दोनों पार्ट आपके सिमिलर है। मैं आपको पार्ट नंबर 2 बताता हूँ, फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपको लेंथ दी है तो सबसे पहले हम लेंथ ही लिखेंगे। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है कितनी? 8.5 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ कितनी है? 5.25 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L, और ब्रेड्थ को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये L की वैल्यू है और B की वैल्यू है। और हेडिंग में लिखा था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ऑलरेडी मैंने आपको ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट। लेंथ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी? 8.5 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू भी गिवन थी 5.25। आप इन्हें रफ में ऐड करोगे, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है तो हम ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे, 2 को एज इट इज़ नोट करना है। तो 8.5 में ऐड करना है 5.25। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड करते हैं, यहाँ 0 भर देंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 भरेंगे। 0 + 5 5, 5 + 2 7, 8 + 5 13। तो आंसर आएगा 13.75। फिर आप रफ में ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 13.75 से। तो जब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 2 × 13.75 तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 27.5
27.50। यहाँ पे पॉइंट कितनी डिजिट पहले दिख रहा था, 2 डिजिट पहले, तो आप भी आंसर में पॉइंट 2 डिजिट पहले लगाएंगे। लास्ट में ज़ीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, पॉइंट के बाद अगर वो आ जाए तो हम उस ज़ीरो को कट कर देंगे। तो फाइनली पेरीमीटर आ गया 27.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15। आपको गिवन है क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज वर्ड है, इज वर्ड को हटा के ना आप इक्वल का साइन लगाओगे और इक्वल में क्या लिखोगे 15 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड पे आपने पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है, इसके नीचे आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। 3 मल्टीप्लाई साइड क्यों, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की खास बात होती है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए हम पेरीमीटर 3 इंटू साइड लेते हैं, इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, ये जो मल्टीप्लाई का 3 है, ये जब राइट हैंड पे आएगा ना तो मल्टीप्लाई से उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो साइड का आंसर हो जाएगा 15 डिवाइड 3 और इन्हें कट करेंगे। तो जब आप इन्हें कट करोगे तो 3 5 जा 15 होगा। तो फाइनली साइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 6 के ए पार्ट का आंसर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बी पार्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज वर्ड नहीं लिखते, इज को हम इक्वल लगाते हैं और आगे क्या है 24 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको साइड की लेंथ फाइंड करनी है, साइड। तो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे ना इसका फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक 4 साइडेड की फिगर होती है, 4 साइड फिगर जिसकी चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था 3 इंटू साइड। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम लिखेंगे 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर वर्ड के नीचे फॉर्मूला लिखा, इक्वल के नीचे इक्वल लगाया, इक्वल में 24 था तो वो एज इट इज़ लिख दिया। मल्टीप्लाई का 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ रहेगा साइड इज इक्वल टू 24 के डिवाइड में 4, इन्हें कट करेंगे तो 6 जा, फाइनली साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या है, ए पीस ऑफ वायर इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें यहाँ एक वायर का पीस दिया है जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पीस ऑफ वायर की लंबाई है, लंबाई का मतलब लेंथ, यहाँ पर एक लेंथ दी है किसकी, वायर की। वायर जो है वो कितनी लंबी है 60 सेंटीमीटर। मैं यहाँ एक रफ फिगर बनाता हूँ, ये मैंने ना एक तार बना दी, आपके पास एक तार है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ दिस वायर इज यूज्ड टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब मेक, इफ दिस वायर इज यूज्ड टू मेक ए स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है इफ वी विल यूज दिस वायर टू मेक ए स्क्वायर, अगर हम इस वायर का यूज करेंगे और इसे मोड़ कर, जैसे ये स्क्वायर, ये एक तार थी, ठीक है, इस तार को हमने क्या करा, यहाँ से थोड़ी दूर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, तो पूरी 60 सेंटीमीटर की जो तार थी ना वो इधर से मोड़ी, इधर से मोड़ी, इधर से मोड़ी। तो जब 4 बार इसको 3 बार मोड़ा ना तो एक फिगर सी दिखाई दी, क्या दिखाई दी, स्क्वायर। तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। व्हाट मीन्स आपसे यहाँ फाइंड करने के लिए कह रहा है, जब व्हाट वर्ड आ गया ना तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड। आपको जो है ना लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, और बना क्या रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट में, स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, ये जो आपने स्क्वायर तैयार किया ये इस वायर की हेल्प से तैयार किया है। आपके पास एक तार थी, उस तार को मोड़ के क्या बनाया, स्क्वायर। तो तार जो है वो स्क्वायर के किनारे किनारे पे लगेगी। आप खुद ही एक
एक्सपेरिमेंट ये करके देखना कि अगर आपके पास कोई तार है, आप एक तार खरीदें, मार्केट से मिल जाएगी, या आपके पास है घर पे तो घर से तार लेके आप उस तार को मोड़ के स्क्वायर बनाएं। तो वो जो तार है वो तार आपको स्क्वायर के किनारे किनारे पर लगी हुई नज़र आएगी, बीच में तो भर नहीं जाएगी तार, किनारे पे लगेगी। किनारे को क्या बोलते हैं? बाउंड्री। किनारे को क्या बोलते हैं? बाउंड्री। और बाउंड्री को मैथमेटिकल टर्म में क्या बुलाया जाता है? पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिखाई देगा, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर जो दिखाई देगी वो वायर से बनी हुई दिखाई देगी, यानी वो जो है वो किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगी। जो स्क्वायर का बाउंड्री है वो वायर की लंबाई के बराबर है। लेंथ ऑफ वायर के नीचे आप लेंथ ऑफ वायर लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे आप फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड। मल्टीप्लाई का 4 इधर जब लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो साइड आ जाएगी 60 डिवाइड 4। तो फाइनली जब आप इन्हें कट करेंगे 4 के टेबल से तो आपको आंसर मिलेगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट नंबर 2। 2 पार्ट में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। किसकी मदद से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है? वही तार है आपके पास। कितनी लंबी तार है? 60 सेंटीमीटर। और इस बार इस तार को 2 जगह से मोड़ा जाएगा ताकि उसमें 3 लाइन आ जाए। ये वाली लाइन ऐसे आ गई, फिर ये हिस्सा मोड़ के नीचे कर दिया, फिर यहाँ से ये हिस्सा मोड़ के इधर कर दिया। ठीक है, तो तार को मोड़ कर क्या बनाया गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। यहाँ बोला है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बाउंड्री है, ये सारी क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू वायर है वो जो बाउंड्री बनी हुई है किससे बनी हुई है? वायर से। तो इक्वल में क्या लिखना है? पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, वो वायर की लंबाई के बराबर लिया जाएगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 3 इंटू साइड। इक्वल में लेंथ ऑफ वायर के नीचे आप लेंथ लिखोगे 60 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई से जब इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो साइड बराबर 60 डिवाइड 3 हो जाएगा। इन्हें जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट में 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था लेंथ ऑफ द साइड बताओ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, इरेगुलर पेंटागन। तार थी आपके पास, क्वेश्चन में बोला था वायर तो आपके पास है ही, और वो वायर कितनी लंबी है? 60 सेंटीमीटर। इस बार आपको ना रेगुलर पेंटागन बनाना है। पेंटागन क्या होता है? पेंटा मीन्स 5 साइड की फिगर। जिस फिगर में 5 साइड्स आए वो फिगर क्या होती है? पेंटागन। रेगुलर वर्ड कह रहा है कि उसकी सारी की सारी साइडें बराबर होंगी। ठीक है ना, तो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड है रेगुलर, दूसरा वर्ड है पेंटागन। रेगुलर मीन्स सारी साइडें इक्वल, पेंटागन मीन्स 5 साइड की फिगर। तो हमें इसे वायर को 4 बार मोड़ना है और उसको मोड़कर 5 लाइन दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5। जब 4 बार मोड़ोगे ना तो इस लाइन के 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो आपको वायर मोड़ मोड़ के क्या बना देना है? पेंटागन, 5 साइड की फिगर। रेगुलर है तो ये सारी की सारी आपस में क्या है? इक्वल। 5 साइड की एक फिगर तैयार करनी है और उसकी 5 साइडें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और ये किसकी मदद से बनानी है? तार की। यानी ये जो किनारे किनारे पे लगी हुई चीज़ दिखाई देगी वो कौन होगी? वायर। कितनी लंबी होगी? यहाँ से यहाँ तक घूमकर जो वायर लगाई वो कितनी लंबी है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर वायर कहाँ पर लगी? बाउंड्री पर। तो आप लिखोगे जो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन है वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर है, वायर की लंबाई के बराबर। पेंटागन में 5 साइड है, स्क्वायर था, देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों करा था? क्योंकि उसमें 4 साइड होती हैं और सब बराबर होती हैं। ये पेंटागन है, इसमें 5 साइड हैं और रेगुलर है तो इसकी 5 साइडें इक्वल हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 5 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये पेंटागन है और इसकी सारी साइडें इक्वल हैं तो 5 इंटू
साइड। लेंथ ऑफ वायर के नीचे आप फॉर्मूला वैल्यू लिखोगे लेंथ ऑफ वायर की। वायर कितनी लंबी थी 60 सेंटीमीटर की। तो साइड को अकेले बनाएं तो ये जो मल्टीप्लाई का 5 है उधर डिवाइड में आएगा 60 डिवाइड 5 और इन्हें जब कट करेंगे तो आपके पास साइड आ जाएगी कितनी 12 सेंटीमीटर। तो 7 का थर्ड पार्ट हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखिए फोर्थ पार्ट, उसमें आपको रेगुलर हेक्सागन बोला है। तो देखो रेगुलर वर्ड फिर आ गया। रेगुलर का मतलब सारी साइड है इक्वल। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं 6 साइड्स। तो इस बार हम 6 साइड की फिगर बनाना चाह रहे हैं मोड़ के, एक साइड ऐसे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर छठी। तो 6 साइड की फिगर बनानी है तार को मोड़कर। सारी की सारी 6 साइडें आपस में क्या है इक्वल। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ये जो बाउंड्री पे यूज़ करी गई है तार वो 60 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे पेरीमीटर, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। हेक्सागन की जो बाउंड्री दिख रही है वो वायर की लेंथ है। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और सारी की सारी इक्वल। तो फॉर्मूला होगा 6 इंटू साइड इज इक्वल टू, वायर की लेंथ हमें दे ही रखी थी क्वेश्चन में कितनी 60 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन अगर आपको बनाना है तो मल्टीप्लाई वाला 6 उधर डिवाइड में लाएंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो फाइनली कट करके आपको 10 सेंटीमीटर की साइड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था पेंटागन की साइड कितनी है, तो फाइनल आंसर है इसका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहां लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दी है 10 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इट्स का मतलब इसका पेरीमीटर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। इट्स पेरीमीटर इसका, किसका, जिसका नाम अभी उसने लिया था, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम लिया गया था। तो ये इट्स वर्ड किसके लिए है, इट्स वर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे इसका फार्मूला लगाओ और इसके नीचे इसका फार्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के नीचे आप 3 मल्टीप्लाई साइड लगाएंगे, किसकी साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्वल में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे क्या फार्मूला आएगा 4 इंटू साइड, किसकी साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी साइड होती है और स्क्वायर में भी साइड होती है, बट उनकी लेंथ अलग अलग है। तो हम यहाँ फॉर्मूला जब लिखें तो डायरेक्ट 3 इंटू साइड ना लिखें, 3 इंटू साइड के आगे पूरा बताएं कि किसकी साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यहाँ पे जब लिखोगे तो 4 इंटू साइड में आगे एक वर्ड और लिखें, साइड किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर की। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ दी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है 10 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, कहीं पे भी नहीं दी क्वेश्चन में, उल्टा पूछा गया है, देखो फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें नहीं पता, हम एज इट इज लिख देते हैं। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसके पास यहाँ 4 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई का 4 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 के डिवाइड में 4 आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, 2 से कट करेंगे 2, 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 और इक्वल में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे 15 को 2 से, तो 2 के टेबल से 15 कितनी बार जाता है, 2 के टेबल से 15 कटेगा नहीं, पॉइंट में करना पड़ेगा। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, पॉइंट लेके 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा किसका आंसर, साइड ऑफ स्क्वायर का। तो 8th पार्ट का आंसर हो गया, 8th के ए पार्ट का आंसर 7.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बोला है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ क्या दिया है, हमें दी है साइड ऑफ स्क्वायर कितनी
6 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको जो फाइंड करना है ना वो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करनी है। और आगे बोला है इसका, इट्स का मतलब इसका पेरीमीटर इक्वल लेना है दैट ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ पर बोला गया है पेरीमीटर जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का इक्वल लेना है। देखो ये बोला है ना इसका पेरीमीटर, इट्स मतलब इसका, किसका, पीछे जिसकी बात करी गई थी इस सेंटेंस के पीछे देखोगे ना तो यहाँ नाम किसका था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल लोगे स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो आगे इक्वल में क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर वर्ड एक बार दिया गया है, दो बार नहीं। ये जब हम सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं ना तो दो दो बार नहीं लिखा करते। पेरीमीटर को दो बार ना लिख के उसने यहाँ दैट ऑफ स्क्वायर बोल दिया, तो दैट वर्ड से ना उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने पेरीमीटर वर्ड एक बार दिया है, बट आप कंफ्यूज ना हो। वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर इक्वल लोगे स्क्वायर के पेरीमीटर के। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला 3 इंटू साइड होता है। किसकी साइड लेंगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड वर्ड ना दोनों फॉर्मूले में आता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में भी आता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में भी। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों में साइड वर्ड आता है, इसलिए हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। किसकी साइड ली जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और राइट हैंड पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 इंटू साइड ली जाएगी स्क्वायर की। तो 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन में पूछा गया था। 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 6। अब ये जो मल्टीप्लाई का 3 है ना ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बचेगा। और राइट हैंड पे 4 इंटू 6 के डिवाइड में आ जाएगा 3, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली 8 के बी पार्ट का जो आंसर आया वो आया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 12 एंड 9। यहाँ पर आपको लेंथ रेक्टेंगल की 12 सेंटीमीटर दी है और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो 9 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटेंस है ना ये सेंटेंस आपको फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ करना है और सेकंड पार्ट में भी। तो ऐसा सेंटेंस जो किसी पार्ट के ऊपर दिया जाता है ना तो वो सबके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ करना है और सेकंड में भी, दोनों में यूज़ करेंगे आप। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है आप जो है स्क्वायर की साइड फाइंड करोगे, इसका पेरीमीटर इक्वल लोगे रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। इट्स मतलब इसका पेरीमीटर, किसका, जिसका नाम अभी पीछे लिया गया था, पीछे नाम किसका था, स्क्वायर का। तो आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के नीचे क्या आएगा फॉर्मूला, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे फॉर्मूला क्या आएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B। यहाँ पर पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड सिर्फ स्क्वायर की है और रेक्टेंगल में हम लेंथ और ब्रेड्थ लिख रहे हैं, ना कि साइड वर्ड लिख रहे हैं। तो उसमें तो साइड वर्ड दो दो बार आ रहा था, इसलिए हमें मेंशन करना पड़ा था कि किसकी साइड किधर ली जा रही है, लेफ्ट पे कौन सी साइड आ रही है और राइट पे कौन सी। बट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रेड्थ लिखा गया है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, साइड को यहीं छोड़ो, 4 को भी यहीं छोड़ो, पहले L और B की वैल्यू डालो। 2 ब्रैकेट लेंथ में क्या आएगा 12 प्लस ब्रेड्थ में क्या आएगा 9। 4 इंटू साइड ऐसे ही लिखेंगे, 2 भी ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट 12 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे साइड लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 21 से है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कौन है 4, जो इधर का 4 था वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 जा। अब आपका 21/2 आया, जिसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे रफ में डिवाइड करके, तो आपको आंसर मिलेगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 9th का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 9th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल,
और आगे कहा गया है इसका पेरीमीटर इक्वल लोगे रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। इट्स मतलब इसका पेरीमीटर, किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल लिया जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू भरेंगे जो जो हमें मालूम है। 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो तो हमें फाइंड करनी है। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ में क्या लेंगे? 12 प्लस ब्रेड्थ में क्या लेंगे? 9। फाइनली हमें क्या करना है? पहले तो इन्हें प्लस करना है ब्रैकेट वालों को। 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 12 प्लस 9 करेंगे तो 12 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 12 प्लस 9 21। फिर नेक्स्ट वर्क मल्टीप्लाई 3 जब इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा। तो साइड इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 21 से है और डिवाइड में 3, 3 से 21 7 जा। अब आप 7 इंटू 2 करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर साइड का कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आंसर आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये 9th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 38। सबसे पहले आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर और आगे बोला है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको कितना? 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द ब्रेड्थ। सबसे पहली चीज़ ब्रेड्थ के लिए जो आपको फाइंड करनी है ब्रेड्थ, उसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला याद नहीं करने की ज़रूरत। आप तो बस पेरीमीटर लिखा है तो पेरीमीटर का फार्मूला याद भी है आपको, वही फार्मूला यूज़ करोगे। आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर वर्ड के नीचे ना आप पेरीमीटर का आंसर लिख दो। पेरीमीटर का आंसर है 38, तो P वर्ड के नीचे 38, फिर इक्वल 2 ब्रैकेट L प्लस बी, L फॉर लेंथ। तो लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 12 प्लस ब्रेड्थ कितनी थी? वो हमारे पास है नहीं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बॉड मास रूल फॉलो अगर करें तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 12 और बी एक नंबर है और दूसरा अल्फ़ाबेट, इनको ऐड करना चाहेंगे बट ये ऐड होंगे नहीं क्योंकि एक नंबर है और दूसरा अल्फ़ाबेट। तो हम ये मल्टीप्लाई वाला 2 उधर डिवाइड में लाएंगे। 38 को डिवाइड करेंगे 2 से और इधर लेफ्ट हैंड पे 12 प्लस बी रह जाएगा। 2 से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 आएगा और इक्वल में क्या है? 12 प्लस बी। 12 इधर लाएंगे तो 19 में से 12 माइनस होगा और इक्वल में क्या रह जाएगा? बी। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 19 माइनस 12 क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। तो फाइनली बी का आंसर, ब्रेड्थ का आंसर जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए 10th का सेकंड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 8। ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ। लेंथ फाइंड करना है तो सेम स्टेप जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में करा। लेंथ के लिए भी कोई फार्मूला याद नहीं करेंगे आप, सिंपल आप पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाओ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर वर्ड के नीचे इसकी वैल्यू 40 लिखेंगे इक्वल 2 ब्रैकेट लेंथ में पता नहीं क्या लिखना है। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ है 8, एक अल्फ़ाबेट है L और दूसरा नंबर है, ये ऐड तो होंगे नहीं तो 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में ले आओ। 40 को 2 से डिवाइड करो और L प्लस बी। 2 से 40 कट होगा कितनी बार? 20 जा। तो आपके पास बचेगा 20 बराबर L प्लस बी। सॉरी L प्लस बी नहीं है, ये 8 है। बी की तो वैल्यू हमने पुट कर दी थी, दिस इज 8। यहाँ लिखेंगे हम L प्लस
8। अब 8 इधर आके माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस 20 माइनस 8 इज इक्वल टू L, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.